चीन ना जाने कितने ही देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उन्हें अपने प्रभाव में ले चुका है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। BRI को अब महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ये चीन की विदेश नीति का सबसे बड़ा स्तंभ है। मध्य एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोपीय क्यों ना हो, इन सब क्षेत्रों में चीन अपनी विदेश नीति को BRI पर ही केंद्रित कर रखा है। पर अब BRI की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब BRI पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि अब BRI दुनिया भर के देशों में अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और चीन के कर्ज जाल के चलते अब कई देश BRI प्रोजेक्ट को अपनी प्राथमिकताओं से ही बाहर निकालने में लगे हुए हैं। अब इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने चीन को एक तगड़ा झटका देते हुए BRI के यांगोन सिटी प्रोजेक्ट में चीन के अलावा और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स को भी जोड़ने का फैसला किया है। म्यांमार का यह कदम न सिर्फ चीन के बढ़ते हुए चीनी प्रभुत्व को भी रोकेगा, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी को भी भड़कने पर मजबूर करेगा। म्यांमार ने अब 9 ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कर लिया है जो उनके इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चीन की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि CCC को सीधी टक्कर देगी। चीनी सरकार आमतौर पर BRI के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट का ठेका चीनी कंपनियों को ही दिलवाती है। यांगोन सिटी प्रोजेक्ट का ठेका पहले भी CCC को ही मिला था, लेकिन म्यांमार में पारदर्शिता को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद सरकार ने फैसला लिया था कि वह बाकी कंपनियों को भी बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। इसमें 16 कंपनियां भाग ले रही थी, जिसमें से 9 कंपनियों को चुन लिया गया है। इन 9 कंपनियों में भारत की सरकारी कंपनी NTPC भी शामिल है। इससे पहले इस नए शहर को गैस सप्लाई करने से संबंधित एक समझौते को भी भारतीय कंपनी पहले ही पक्का कर चुकी है। पिछले वर्ष भारत के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड गेल कंसोर्टियम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। अब अगर सब कुछ सही रहता है तो भारत के NTPC को भी इस शहर का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अपने महत्वपूर्ण यांगोन सिटी प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी को बाहर करना ये चीन के मुंह में करारा तमाचा है, क्योंकि अगर भारत की यहाँ एंट्री हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत बहुत कुछ हासिल करेगा। अब इससे यहाँ चीन एक जीतती हुई बाजी भी हारता दिखाई दे रहा है।